अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, GZ प्रिंटर में खुश आमदीद। तो क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप अल्लाह पाक की फजल और शुक्र के साथ खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं लोगों के साथ, तो मैं एक वीडियो बना देते हैं इस टॉपिक पर। अक्सर भाइयों का मुझे मैसेज आता है, ख़ास तौर पर KZ वालों का, KZ प्रिंटर चलाने वाले भाइयों का। उनको ये मसला दरपेश आ रहा है कि उनकी मशीन जो है वो चलते चलते कहीं भी दरमियान में रुक जाती है, कभी वो बंद हो जाती है या चलती नहीं है या आगे की तरफ चलती है, इस तरह का सीन आता है। तो मैंने सोचा कि हर बंदे को बार बार ये डिस्कस करने की बजाय मैं एक इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ही अपने चैनल पर लगा देता हूँ, ताकि अगर किसी के साथ ये मसला आता भी है तो वो अपना खुद ही सॉल्व कर सके। पहले तो बात समझने की कोशिश करें कि ये मसला आता किस वजह से है। नंबर 1 टॉपिक ये आता है हमारा कि जब आपकी मशीन के वोल्टेज डिस्टर्ब होंगे, करंट डिस्टर्ब होगा, तब ये मसला आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके डाटा केबल है जो डाटा ट्रैवल करती है, जिसमें कंप्यूटर के ज़रिए हम डाटा देते हैं, वो USB केबल होती है, जिसके ज़रिए हम मशीन को डाटा देते हैं, USB केबल, उसमें फ़ॉल्ट हो सकता है। नंबर 3 पर आता है जी, जो पर्पल केबल होती है मेन बोर्ड के ज़रिए जो हेड बोर्ड को कनेक्ट करती है, वो मशीन की केबल का इशू हो सकता है। नंबर 4 पर आता है इसकी पुलियाँ। अगर आपकी ये सब चीज़ें ठीक हैं, बिल्कुल ओके हैं, जो है वो इनकोडर स्ट्रिप और इनकोडर सेंसर को चेक करना होता है कि आपके साथ अगर ये मसला आ रहा है तो फिर ये किस वजह से आ रहा है। इन सब चीज़ों को जब आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपको अपना फ़ॉल्ट मिल जाएगा कि किस वजह से ये इशू आ रहा है। क्योंकि बहुत से भाई जो हैं वो ये देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज़ को चेक करें, हमारा फ़ॉल्ट किस एरिए में आया। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आपके सिस्टम पर या मशीन पर एरर आ रहा है जी, कम्युनिकेशन एरर, अगर तो कम्युनिकेशन, तो फिर वो आपका मसला है USB केबल जो कंप्यूटर के साथ लगी हुई है, और दूसरी फिर केबल होगी जो डाटा केबल लगी होगी, हेड वाली पर्पल केबल। अगर आपके ये दोनों क्लियर हैं, फिर आप चेक करें कि आपके जो सिस्टम में जो पोर्ट है कनेक्टिविटी के साथ लग रही है, उसमें कोई इशू हो सकता है, कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है। तो फिर आपको जो है वो इसमें चेक करना पड़ेगा कि आपके सिस्टम में मसला है, USB केबल में मसला है, या पर्पल केबल में इशू है। अगर आपकी मशीन चलते चलते दरमियान में रुक रही है, फिर सेंसर या इनकोडर स्ट्रिप का इशू हो सकता है। अगर मशीन इन सब के चेंज करने के बावजूद भी अगर गड़बड़ कर रही है, तो फिर जो आपकी पावर सप्लाई है, जो आपकी मशीन को पावर सप्लाई दे रही है, उस सप्लाई में मसला है कि जब उस पर लोड डाला जाता है तो वो उसकी जो है वो करंट डिस्टर्ब हो जाता है और वोल्टेज डिस्टर्ब पॉइंट हो जाती हैं। अगर ये सारा कुछ आपने चेंज कर लिया है फिर भी मसला बरकरार है, तो फिर आपको सप्लाई की तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। उसके आप वोल्टेज चेक करेंगे, उसको देखेंगे कि हमारा जो मसला आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। तो अगर इनकोडर स्ट्रिप का यानी कि इनकोडर एरर आ रहा है, तो फिर आप चेक करेंगे इनकोडर सेंसर, इनकोडर स्ट्रिप और पुलियाँ, जो मोटर की पुली होती है छोटी, वो चेक करेंगे। क्योंकि जब मशीन ने X और Y के ज़रिए घूमना होता है, चलना होता है, तो फिर वो जो है ना, अगर तो इनकोडर सेंसर अपनी जगह छोड़ेगा फिर भी एरर आएगा, पुली ज़्यादा घूम जाएगी फिर भी मसला आएगा। तो फिर आपके ये एरर इसमें होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्योंकि बहुत से भाई मैसेज करते हैं, सवाल करते हैं कि ये हमारी मशीन इस तरह रुक रही है, इनकोडर एरर आ रहे हैं, तो ये सीन सारा चल रहा है, तो इसमें क्या किया जाए। तो इस वजह से ये सारे एरर आते हैं। तो अगर आपके साथ ये मसला आ जाता है तो आप फिर इन चीज़ों को चेक करके अपना मसला सॉल्व करें। तो अगर तो आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है तो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट करके इसमें मेरी राय ले सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें, क्योंकि मेरी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियोज़ आ रही होती हैं। तो मैं किसी न किसी एरर पे जो मेरे सामने आता है मैं उसको लाजमी डिस्कस करता हूँ, ताकि किसी न किसी भाई का भला हो सके। तो जहाँ से भी आप वीडियो देखें, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आपके साथ क्या एरर आ रहे हैं, क्या मसला आ रहा है, ताकि मैं आपके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस करता रहा करूँ और आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियोस देता रहा करूँ। GZ ब्रांड के साथ हमारा चल रहा है, अभी हमारे साथ GZ प्रिंटर है 3202C मॉडल और थंडरजेट है।
तो इनमें जो मेरे सामने मसले मसाइल आते रहते हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।